दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों चिकित्सा विभाग 8 भर्तियां और सबको इंतजार है कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है। साथियों मैंने आप सबसे कहा था कुछ दिन पहले कि आचार संहिता या और नई सरकार आने पर इन भर्तियों को किस तरीके से बचाया जा सकेगा। जो वाटर प्रूफ प्लान था हमारा वो क्या है साथियों, आज बता देते हैं। और अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हाँ आप लोगों को काम करना है। और चाहे कोई भी सरकार आए भाई, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी सरकार आए, और ना ही मैं ये कहूँगा कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए या उस पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का है, ना कि किसी पार्टी को सपोर्ट करने का। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाने का मकसद आप लोगों के जो डर हैं, जो चिंता है, जो मन में जो शंका है, जो भय है, जो वातावरण आप लोगों के मन में भय कर गया है, डर पैदा हो चुका है, उस डर को दूर करने का है। और जो इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ, शायद इतना YouTube पर मेरा चैलेंज है, कोई अगर आपको बता दे तो गारंटी के साथ आप लोग बता सकते हैं कि मुझे वहाँ पर आपसे पहले बताया था। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद लोग कॉपी करें और आप लोगों को तरह तरह की बातें बताएं, लेकिन RNS एजुकेशन न्यूज प्रूफ के साथ बताता है। और इस वीडियो में भी प्रूफ देने वाला हूँ। जब पिछली बार 2018 में एक भर्ती उलझी थी, किस तरीके से उसका हमने सॉल्यूशन करवाया था, ठीक है, वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो साथियों, आचार संहिता में परमिशन नहीं मिली तो क्या होगा, और अगर परमिशन के लिए विरोध हो गया तो क्या करना है, भर्तियां बचाने का वाटर प्रूफ जो प्लान है वो क्या है, चाहे बदले सरकार तो भी सेफ रहेंगी आपकी भर्तियां। यानी कि कुल मिलाकर हमारा ये दावा है आप सभी से कि चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप लोगों की भर्तियां पूरी होंगी, मतलब पूरी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है वो सब कुछ बता देते हैं। ये सारी चीज़ें करने की हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, आप सबको पता है आचार संहिता में परमिशन के लिए राजस्थान चिकित्सा विभाग या राज्य सरकार ने परमिशन के लिए लिखा हुआ है, उच्च अधिकारियों ने लिखा है। और परमिशन मांगने के लिए दोस्तों क्या होता है कि विपक्ष कोई अड़ंगा ना लगाए। विपक्ष का मतलब ये है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, तो विपक्ष में यहाँ पर बीजेपी है या अन्य जो दल है छोटे छोटे वो भी हैं। तो जब परमिशन के लिए लोग फाइल जाती है चुनाव आयोग, तो वहाँ पर विपक्ष का नेता वहाँ पर ये ना कह दे कि भाई इसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है ना साथियों, विपक्ष का नेता ये ना कह दे कि भाई इन भर्तियों की नौकरी की या नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कोई नेता करता विपक्ष का, तो उसे खुलेआम कह देना आप लोगों को कि आपका हर जगह विरोध करेंगे। कोई भी नेता हो चाहे विपक्ष का, अगर वो विरोध कर दे इलेक्शन कमीशन में कि परमिशन नहीं देनी इनको, इन नियुक्तियों को, तो आप लोगों को उसका विरोध करना है। ठीक है ना, अपने स्तर से। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये है। ठीक है, क्योंकि ऐसा 2018 में हुआ था साथियों, जब बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा राजे थी, उस टाइम पे सीएम थी, मुख्यमंत्री थी, और उस टाइम पे 26,000 लोगों की ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के लिए फाइल भेजी गई थी। तो कांग्रेस के एक नेता हैं, ठीक है साथियों, कांग्रेस के एक नेता थे जयपुर से, वो 26,000 लोगों की पोस्टिंग का विरोध करने के लिए इलेक्शन कमीशन चले गए थे। ठीक है, ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा, ना ही आपके नर्सेज के नेताओं को इतनी चीज़ें ध्यान है। हमारे इसलिए ध्यान है कि हम 2018 से लगातार रेगुलर रूप से काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने चीज़ें आती रहती हैं। तो वो कांग्रेस के नेता ने विरोध किया और उन बच्चों की ज्वाइनिंग वगैरह रुक गई थी उस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। RNS एजुकेशन न्यूज़ के YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे 4-5 साल पुराने रीट 2018 के वीडियो देख लेना, आप लोग को मिल जाएगा। हो सकता है वहाँ पर मैं इसी तरीके की भाषणबाजी कर रहा हूँगा कि यार ये गलत किया कांग्रेस के नेता ने, सब कुछ मैंने बोला हुआ वहाँ पे, वो वीडियो आप लोग वॉच कर लेना। 2018 का इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, किसी को विश्वास नहीं हो तो। अगर दोस्तों परमिशन में विपक्ष अड़ंगा लगाए और उस नेता का नाम पता चल जाए, तो वो जहाँ से चुनाव लड़ा वहीं पर उसको जा कर के बताना है कि तुमने 20,000 युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया है और हम आपका विरोध करते हैं। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये है। परमिशन के लिए परमिशन मिल जाती है तो ठीक है, आगे की चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं मिलती है, कोई विरोध करता है, चाहे कोई भी नेता हो। देखिए कांग्रेस का तो कोई करेगा नहीं, इनकी सरकार है, विपक्ष का करेगा, विपक्ष से करेगा तो उसके घर के सामने बैठ जाना, भाई ये तुमने क्या किया। ठीक है, तो पहला तरीका तो परमिशन नहीं मिले और विपक्ष विरोध करे, तो उसके लिए ये करना है आप लोगों को।
ठीक है, हर जगह उनका विरोध करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा साथियों, अगर आपको लग रहा है यार ये तो पोस्टिंग अभी नहीं देंगे और पता नहीं क्या होगा, नई सरकार आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं रद्द ना कर दें ये ना कर दें, देखिए पहली बात कह रहा हूँ, रद्द जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो एक चीज़ आप लोग करिए, उठना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। हम आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, और जो मेरा वाटर प्रूफ प्लान था वो ये था। ठीक है दोस्तों, सभी जो राजनीतिक दल होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, या जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, इन पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र आता है। क्या आता है? मैनिफेस्टो आता है, चुनावी घोषणा पत्र। तो इन नेताओं को कहिएगा, कांग्रेस को भी कहना है, अगर ये आचार संहिता में पोस्टिंग नहीं देते हैं तो तब की बात है ये, और बीजेपी को भी कहना है, आम आदमी पार्टी को भी कहना है, और आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल उनको भी कहना है कि भाई आपके घोषणा पत्र में जो श्रम और रोजगार वाला जो कॉलम आप लोग दोगे, ठीक है, या चिकित्सा का जो कॉलम होगा कि चिकित्सा के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप अपने घोषणा पत्र में ये बातें लिखनी पड़ेगी आपको। हमसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर उनकी सरकार आई, उनकी से मतलब है मान लो कांग्रेस वाले लिखवाएंगे तो कांग्रेस को लिखना पड़ेगा, बीजेपी वाले सबसे लिखवाना है आप लोगों को। उनके घोषणा पत्र में लाइन होनी चाहिए कि चिकित्सा विभाग की 8 प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति हम हमारी सरकार आने पर देंगे। चुनावी घोषणा पत्र में ही आप लोगों को नोट करवाना है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे हनुमान बेनीवाल का हो, या कोई भी पार्टी आ रही हो भाई, उसके घोषणा पत्र में उनको बता दो कि 20,000 परिवार हैं और 20,000 परिवारों के लाखों वोट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप ये चीज़ें हमारे लिए करते हैं तो। ठीक है, और ऐसा मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताने वाला हूं, जैसा कांग्रेस ने 2018 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। ठीक है साथियों, तो जितनी भी राजनीतिक दल हैं ये बातें तब लिखवानी है साथियों जब आपको ये लगने लगे कि यार अब आचार संहिता में पोस्टिंग नहीं होगी, और भर्तियों का क्या होगा अगर अगली सरकार कोई बदल करके आ जाती है तो तब ये चीज़ें आप लोगों को चुनावी घोषणा पत्र में डलवानी पड़ेंगी, ताकि अगर उन पार्टियों की सरकार वापस से बन जाए या नई सरकार बन जाए तो वो मुकरे नहीं इस वादे से कि हम आपको पोस्टिंग नहीं देंगे। जब चुनावी घोषणा पत्र आपके सामने होगा तो एक सबूत होगा उस पार्टी का, उस सरकार का, कि वो आप लोगों को मना नहीं कर पाएगी। ठीक है, प्रमाण आगे देने वाला हूँ किस तरीके का है। तो ये सबसे बड़ा प्लान है, सभी राजनीतिक दलों के चुनावी जो घोषणा पत्र हैं उसमें ये लाइन लिखवाना कि चिकित्सा विभाग की 8 प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति उनकी सरकार बनने पर वो लोग देंगे। ठीक है, ये सभी के घोषणा पत्र में चीज़ें शामिल होनी चाहिए अगर आचार संहिता में नियुक्ति नहीं मिलती है तो। ठीक है साथियों, ये प्लान था बहुत बड़ा, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये प्लान हम बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तीसरा यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो पार्टी सरकार 8 कैडर की भर्ती पूरी करेगी, युवा उनको ही वोट देंगे, ये आप लोगों का मत होना चाहिए। ठीक है साथियों, और अगर मान लो परमिशन नहीं मिलती है तो एक और चीज़ आप लोगों को करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद परमिशन नहीं मिलती है तो उनका विरोध करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपके गांव में या शहर में, कस्बे में कांग्रेस बीजेपी का कोई भी आदमी आए प्रचार करने के लिए कि भाई बहनों वोट देना, मुझे जिताना, ठीक है, उन सबको एक पर्चा पकड़ बनवा लो कि क्या आपकी सरकार आने पर आप चिकित्सा विभाग की 8 प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्तियाँ दिलवाने में मदद करेंगे, हमारी आवाज़ उठाएंगे। उस पर न कह दो, पहले भाई 5 आदमी हर एक गांव से इकट्ठे होकर के और कहो कि इस पर साइन कर दो। ठीक है, ये भर्तियां चल रही हैं, इनका वर्तमान का प्रोसेस ये है, फिलहाल ये चीज़ें हैं, तो उनको सहमति पत्र दो। ठीक है, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहो कि भाई हम बच्चे सेलेक्ट हैं, हमारी नौकरी मिलनी चाहिए, चुनाव में फंसी हुई हैं भर्तियाँ, और चुनाव में अगर नियुक्ति नहीं होती है तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। ठीक है, सबको लिखवाओ उनसे सहमति पत्र कि इस पर साइन कर रहे हो, देंगे वोट इस गांव से, इतने वोट हम देंगे। ठीक है, सबसे लिखवा लेना है। ठीक है, क्योंकि वोटों का डर है ना, बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, वोटों का डर दिखाएंगे तो ठीक होगा। बाकी तो देखिए, जो हरकतें आप लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन पर वो बकवास चीज़ें हैं। जो बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, आपकी जो ताकत है वोट की बहुत बड़ी है, किसी भी पार्टी को आप लोग वोट करिए, लेकिन जो आपकी बात उठा सके, जो आपकी भर्तियों की बात कर सके, उससे सहमति लेनी है कि भाई वो विधायक बन गए, उनकी सरकार बन गई तो वो नियुक्तियां करवाने में मदद करेंगे। अगर आचार संहिता में नियुक्ति नहीं होती है तो ठीक है, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ,
अगर आचार संहिता में नियुक्ति नहीं होती है तो आपको इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, तभी भर्तियाँ आप लोगों की 101% सेफ रहेंगी। कोई माई का बाप है ना हिलाने वाला नहीं होगा इन चीज़ों को, अगर आप लोग ऐसा करेंगे। और ऐसा तभी करना है जब आचार संहिता में नियुक्तियाँ आप लोगों को लगता है कि यार अब नहीं होने वाली, या परमिशन के लिए चुनाव आयोग डिक्लाइन कर दे किसी विपक्ष के नेता के कहने पे। ठीक है साथियों, ये सारी चीज़ें करनी है। अब उदाहरण देख लीजिए साथियों, ये 2018 का कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था, यानी मैनिफेस्टो था। उसमें देखिए 2018 लिखा आ रहा होगा विधानसभा चुनाव। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें ये विवरण दिया गया था और इसमें 10 नंबर पर एक कॉलम आता है। ठीक है, श्रम और रोजगार। ठीक है साथियों, अब देखिए श्रम और रोजगार में यहाँ पर देखिए 10 नंबर आ गया, बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया था इन्होंने, दिया इन लोगों ने। बाकी बाद में देखिए यहाँ पर आप जो कि देखिए 2018 में रीट की जो भर्ती थी वो थी, क्या थी, रीट की भर्ती लंबित थी। आप लोगों को पता ही है 26,000 को ज्वाइनिंग कांग्रेस के नेता ने रुकवा दी थी। अब भाई इन्होंने जब लिखा था इनके घोषणा पत्र में कि रीट की समीक्षा करते हुए अन्य पात्रता, योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई सभी तरह की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। और देखिए सबसे अहम जो है वो 7 नंबर का पॉइंट था। ठीक है साथियों, युवाओं की रीट 2018 की विज्ञप्ति सहित अन्य सभी सरकारी और सरकारी नौकरियों में संबंधित जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सकारात्मक प्रभावी कदम उठाना, ये इन्होंने लिख दिया था अपने घोषणा पत्र में। और फिर दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 के अंत में, और 2019 की फरवरी में, ठीक है फरवरी में 11, 12 या 10 फरवरी के आसपास जो है नियुक्तियाँ हो गई थी लेवल 1 26,000 लोगों की। उस टाइम पे मैंने केक भी काटा था उन बच्चों की खुशी के उपलक्ष्य में, वो भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध पड़ा है, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक लाइन डल जाएगी इसमें इनके घोषणा पत्र में, ये लोग ऐड कर देंगे कि भाई हम चिकित्सा विभाग की जो भी भर्तियां हैं इनको पूरा करेंगे और इनकी नियुक्तियां देंगे, तो आप लोगों के पास प्रमाण होगा, वो प्रमाण दिखा सकते हैं हम किसी को भी। ठीक है, उसके आधार पर लड़ा जा सकता है कि ये वादा आपने झूठा किया। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। और ये 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र था, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ये मेरा वाटर प्रूफ प्लान था, जितना मैं जानता था, जितना बेहतर जानता था, जो तरीके जानता था वो सारे बता दिए हैं। और शायद इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, घर बैठने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। जब लगे कि यार अब परमिशन भी नहीं मिली और आगे क्या कुछ हो सकता है, तब आपको ये सारे स्टेप पूरे करने हैं। अपने गाँव में आने वाले प्रत्येक कैंडिडेट से लिखवाना है कि भाई हमारी नियुक्तियां नहीं दे रही है कांग्रेस, जो वर्तमान सरकार है वो, आपको हम वोट तभी देंगे जब आप हमारी भर्तियों की मांग पूरा करेंगे, उठाएंगे। सारी पार्टियों से कह दो कि अपने अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ें शामिल कर दें कि हम जब सत्ता में आएंगे वापस तो हम आपकी नियुक्तियां देंगे, हम आपको पोस्टिंग देंगे, भर्तियां रद्द नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें लिखवानी हैं, फिर निष्फिक्र हो जाइए। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये नहीं भी कि आप लोगों ने तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ये मेरा अपनी तरफ से सुझाव है, जो प्लान था वो मेरा यही था। अब आगे देखना यूट्यूब पर लोग इसे कॉपी कर करके चिपकाएंगे, देखते रहना। ठीक है, वहीं पर भी खैर कोई बात नहीं, सब अपने अपने भाग्य का करते हैं। तो ये जानकारी थी साथियों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको मेरा ये प्लान लगा, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। अच्छा या बुरा, आपको जो भी लगे, अच्छा या बुरा सब ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सब तक। जय हिंद, जय भारत।